दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में परीक्षा पास और फेल से संबंधित जो प्रश्न प्रतिशत चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें कुछ टाइप्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। कुछ टाइप्स बच गए थे जिसको मैं उस वीडियो में नहीं ले पाया था, इसलिए मैं ये दूसरा पार्ट बना रहा हूँ उसका। इसमें मैं जो बचे हुए टाइप्स हैं, जो बढ़िया बढ़िया मैथ का कलेक्शन है, उसको मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितनी चाहिए अंक, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पहले इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है इसको समझते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है कि एक प्रत्याशी है, दो प्रत्याशी हैं। तो पहला प्रत्याशी जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और उसे पास होने के लिए जो अंक चाहिए उससे 30 अंक कम मिलते हैं। 30 अंक कम मिलते हैं। ये टी का मतलब मैंने पास लिख दिया, इसको समझिए। पास होने के लिए जो अंक चाहिए उससे 30 अंक उसको कम मिले हैं। उसी तरह से जो दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा प्रत्याशी है, दूसरे प्रत्याशी को 32% अंक प्राप्त हुए हैं और उससे पास होने वाले जो अंक होता है उससे 42 अंक ज्यादा मिला है। ठीक है, 42 अंक ज्यादा मिला है। तो आपको बतानी है कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए उसका परसेंटेज क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल कितने नंबर का एग्जाम है इसको पहले फाइंड कर लीजिए, यानी अधिकतम अंक क्या है एग्जाम का उसको प्राप्त करिए। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, पहला प्रत्याशी को कितना अंक मिला है और दूसरे प्रत्याशी को कितना अंक मिला है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है। तो निश्चित तौर पर पहले वाला कम प्राप्त किया है, दूसरे वाला ज्यादा। अब ये दूसरे और पहले में कितने का डिफरेंस है ये प्राप्त अब पता कीजिए। इसको 30 कम मिले हैं, इसको 42 ज्यादा मिला है। तो इन दोनों के गैप में कितने का डिफरेंस है, 72 का। क्योंकि ये 30 नंबर प्राप्त करेगा तब पास होगा और ये पास होने से भी 42 नंबर ज्यादा प्राप्त किया है। तो 30 और प्लस 42 जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 72। या ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको और आसान से समझिए कि जब कभी भी चिन्ह माइनस और प्लस में हो ना, इन दोनों को जोड़ देना है। चाहे माइनस नीचे हो प्लस ऊपर हो, चाहे माइनस और प्लस ऊपर नीचे कहीं भी हो, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 30 और 42 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 72। यानी दूसरे कैंडिडेट को 72 अंक ज्यादा मिले हैं पहले से। अब ये 72 अंक उसको क्यों ज्यादा मिले, क्योंकि यहां उसको 12% अंक ज्यादा मिले हैं। ठीक है, यानी कि ये 12 जो परसेंट ज्यादा मिले हैं उसके वजह से दूसरे प्रत्याशी को 72 अंक ज्यादा मिले हैं। यानी 12% 72 है तो 1% कितना होगा, 12 से करेंगे तो 6, इसलिए 100%, 600। क्लियर है। यानी अधिकतम अंक कितना आ गया, टोटल नंबर जो था एग्जाम का ये था 600 मार्क्स का पेपर था। लेकिन आपको बताना ये नहीं है, ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम अंक कितना है एग्जाम का। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि न्यूनतम अंक कितना है। तो न्यूनतम अंक कैसे प्राप्त करेंगे, टोटल आपको यह मिल गया तो आप इसका या इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। जैसे मैं 600 का 20% निकालता हूं, जैसे मैं पहले प्रत्याशी से लेता हूं तो उसको 20% अंक मिले हैं, तो उसका 20%, 600 का 20% कितना होगा, 20% कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 600 का 20% निकालेंगे तो 120। अब उसको पास होने के लिए 30 अंक कम मिले हैं तो 30 अंक जोड़ना पड़ेगा, 120 अंक ही मिले हैं पहले वाले को, लेकिन फिर भी 30 अंक से फेल हो जाता है। तो यानी इसको 30 अंक और जोड़ दें तो उसको, तो पहले वाला प्रत्याशी पास हो जाएगा। यानी 150 अंक चाहिए परीक्षा में पास होने के। 150 नंबर चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए।
ध्यान रखना, यह भी पूछ दिया जाता है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना परसेंटेज नंबर चाहिए। तो टोटल 600 नंबर का एग्जाम है और पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 150। तो कह रहा है परसेंटेज कितना है, 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया खत्म। 4 से करेंगे, 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 5 30। इसका मतलब है कि 25% नंबर चाहिए न्यूनतम पास होने के लिए। ठीक है, यानी ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर 25%। ये मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। तो यानी कितना चीज निकालना सीख गए। एक तो कई बार पेपर में पूछ दिया जाता है कि अधिकतम अंक कितना है, तो ये हो गया। कई बार पूछ दिया जाता है कि पहला प्रत्याशी या दूसरे प्रत्याशी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो पहला प्रत्याशी ने पूछता पहले प्रत्याशी को कितने अंक मिले, तो टोटल का 20% निकाल लेते, तो ये आ जाता 120 मार्क्स। या ये भी पूछ सकता था कि दूसरे प्रत्याशी को कितने अंक प्राप्त हुए, तो 600 टोटल है, उसका 32% दूसरे को मिला है, तो 600 का 32% निकालते, तो 600 का 32%, तो ये परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गया। 6 दूना 12, 6 3 18 1 19, यानी 192 नंबर दूसरे प्रत्याशी को मिलते। और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो इन दोनों में से किसी का परसेंटेज निकाल के और पहले का निकालते तो 30 जोड़ देते, क्योंकि 30 अंक कम है पास होने के लिए। और ये दूसरे से अगर निकालते तो ये 42 नंबर इसका ज्यादा मिला है पास होने के लिए, तो 192 में से 42 अगर हम माइनस कर दें तो पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है वो आ जाता। तो ये आ गया 150, ये भी 150 है, यहां भी 150 आ गया था। ठीक है, ये न्यूनतम अंक है। तो आप किसी का परसेंटेज निकाल के और न्यूनतम अंक प्राप्त कर सकते हैं कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है। यहां आपको ध्यान रखना है कि माइनस करना है कि प्लस करना है। क्लियर है। उसके बाद न्यूनतम पास होने के लिए परसेंटेज कितना है, अगर ये बताना है तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक 150 है, 600 में 150 तो 100 में ये परसेंटेज आ गया। तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिकतम अंक या पास होने के लिए परसेंटेज या किसी प्रत्याशी के अंक पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो इसी एक क्वेश्चन के अंदर आप ये सारी चीजें जान गए। आइए इस तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियरिटी आपको और आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। राम 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किया। तो आपको बताना है कि अधिकतम अंक कितना है एग्जाम का, यानी टोटल कितने नंबर का एग्जाम है, ये आपको बतानी है। तो 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक है राम और एक है श्याम। राम को पहले उन्होंने 30% अंक प्राप्त किया है और वो पास होने वाले जो न्यूनतम अंक है उससे 6 अंक कम रह गए हैं, इसलिए वो तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, 6 अंकों से फेल हो जाते हैं। उसके बाद श्याम क्या करते हैं कि श्याम 40% अंक प्राप्त करते हैं और पास होने वाला जो न्यूनतम अंक है उससे 6 अंक ज्यादा प्राप्त करते हैं। क्लियर है, ये 6 अंक कम पास होने के लिए और ये 6 अंक ज्यादा। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, राम और श्याम के नंबर में 12 नंबर का, क्योंकि ये 6 कम है, इसमें 6 जुड़ेगा तो पास होंगे, उसके बाद भी ये 6 नंबर ज्यादा है यानी 12। एक चीज और मैंने बताया कि जब कभी भी उल्टा चिन्ह हो तो आपको जोड़ देना है, और जब कभी एक ही चिन्ह हो, दोनों जगह अगर प्लस होता तो इसको माइनस करते हैं। ध्यान रखना, जब कभी भी दोनों जगह प्लस या माइनस एक ही साइन होगा तो इसमें से कोई ना कोई बड़ा और छोटा होगा, तो आपको माइनस कर देना है। क्लियर है। जैसे मैं कहता कि पास होने के लिए यहाँ पे पास होने के लिए 12 नंबर से फेल हो जाता है और दूसरा भी कोई कैंडिडेट है जो 18 नंबर से फेल हो जाता है, तो यहाँ जब गैप देखना होगा ना आपको, तो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ 6 आ जाता, या दोनों प्लस होता फिर भी आपको माइनस कर देना है। इतना आपको उलझने की जरूरत नहीं है, ये सीधा माइनस कर देना है। जब सेम साइन हो तो और अपोजिट साइन हो तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो ये वाला राम ने 6 अंक से फेल हो गया है और श्याम 6 अंक ज्यादा प्राप्त किया है। अब ये 12 अंक जो गैप है जो राम ने
जो श्याम ने राम से 12 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों प्राप्त ज़्यादा किया है? क्योंकि यहाँ पे 10% अंक इसने ज़्यादा प्राप्त किया है। किसने? श्याम ने 10% अंक ज़्यादा प्राप्त किया है। जब 10% अंक ज़्यादा प्राप्त करता है तो उसे 12 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब कि 10% 12 है, तो 1% कितना होगा? 12/10, इसलिए 100%। 12/10 मल्टीप्लाई 100, 1 0 खत्म, 120। इसका मतलब कि 100% जो अंक था, जो अधिकतम अंक था एग्जाम का, वो था 120। टोटल 120 नंबर का एग्जाम था। क्लियर है? समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह के मैथ अब आएगा एग्जाम में तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी पूछा जा सकता था कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है, तो आपको क्या करना था? टोटल 120 था, 120 का पहले 30% निकाल लेते और 30% निकाल के उसमें 6 जोड़ देते, क्योंकि जो 30% अंक राम प्राप्त करता है फिर वो 6 अंक से फेल हो जाता है, तो जो 30% होता है इसका, उसमें 6 अंक जोड़ देते तो वो न्यूनतम अंक हो जाता पास होने का। अगर ये पूछ लिया जाता कि पास होने का परसेंटेज कितना है, तो वो जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक आता वहां से परसेंटेज निकाल दे कि 120 में वो न्यूनतम अंक जो भी आता है XYZ, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये समझ आ गया होगा, और इस तरह के मैथ आप बड़े आसानी से अब सॉल्व कर लेंगे। आइए कुछ और नए टाइप्स के मैथ की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक प्रत्याशी 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में पहले 40 प्रश्नों में से 65% उत्तर सही देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे बचे हुए 40 में से कितने % अंक प्राप्त करने होंगे, ये आपको बतानी है। तो क्वेश्चन है कि कोई प्रत्याशी है और 80 अंक का पेपर है और 80 प्रश्न भी है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 80 मार्क्स का है। ठीक है, 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। और आगे मैथ ये कहता है 80 में से पहले 40 प्रश्नों का जो उत्तर वो देता है, अटेम्प्ट करता है, उसमें 65% अंक प्राप्त करता है। 65% उत्तर उसका सही है, तो 40 का 65% निकाल लेंगे। तो 65% जब निकालेंगे इसका, तो 0 से 0, 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो 13, और 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी 26 अंक उसे प्राप्त हो जाते हैं जब वो 40 प्रश्न को अटेम्प्ट करता है 80 में से। क्योंकि वो 40 प्रश्न जो अटेम्प्ट करता है उसका 65% ही उसका सही उत्तर होता है, लेकिन उसे टोटल प्राप्त करने हैं, क्वेश्चन कहता है कि उसे 75% अंक टोटल प्राप्त करने हैं। तो पहले ये देख लेंगे कि 80 का 75% कितना होगा। तो 80 का 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, तो ये हो गया 20, यानी टोटल उसे 60 अंक चाहिए। 80 में से 60 नंबर उसे प्राप्त करना होगा अगर वो 75% अंक लाना चाहता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि जो 40 प्रश्न बचे हैं उसमें से कितने % प्रश्नों के उत्तर सही देना होगा। क्योंकि ये 40 तो अटेम्प्ट कर चुका है, तो जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन है उसमें से कितने % क्वेश्चन के उत्तर उसे सही देना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 26 अंक प्राप्त किया है और प्राप्त उसे कितना करना है? 60। तो और कितने अंक लाने होंगे? तो 60 में से मैंने 26 माइनस कर लिए, क्योंकि 26 से उसने प्राप्त कर लिया है, तो इसका मतलब हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी 34 अंक उसे और लाना होगा 75% अंक लाने के लिए। तो 40 ही प्रश्न बचे हैं, तो 40 में से उसे 34 अंक लाने हैं। तो यही कह रहा है कि कितने % लाने हैं बचे हुए क्वेश्चन में से। 40 में 34, तो इसलिए परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10, और 2 से करे तो 17 दूना 34, यानी 17 पचे 85, यानी 85% अंक उसे लाना होगा। जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है उसमें से 85% अंक उसे लाना होगा, तब जाके उसे 75% नंबर मिलेगा। क्लियर है?
बड़े ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि 80 क्वेश्चन है, पहले 40 क्वेश्चन में से 65% ही मार्क्स वो ला पाती है, जो भी हो या ला पाता हो, तो 26 नंबर उसे मिले। लाना 75% है, तो 80 का 75% होता है 60, यानी टोटल उसे 60 मार्क्स लाने हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि बचे हुए जो 40 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको कितने % के उत्तर सही देना होगा। तो 40 तो देखा मैंने कि 26 प्राप्त कर लिया है, 60 प्राप्त करना है, तो देखा कि 34 नंबर और उसे लाना होगा। क्वेश्चन 40 ही है, तो 40 में 34 लाना है, तो 100 में क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो यहां से आ गया 85%। ठीक है, तो 85% हो गया आंसर। आइए कुछ और नए टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले हैं, ये आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो आइए इस मैथ को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो चीज दिया हुआ है कि टोटल डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं। टोटल अंक कितना है? टोटल जो नंबर है वो है 500, ठीक है, और जो डी को मिला है, वो 320 अंक मिला है। अब क्वेश्चन देखिए, लास्ट लाइन में आइए आप कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी सी को कितना मिलेगा? 320। 25% ज्यादा का मतलब क्या है? 125/100। तो ये काटेंगे, ये 0, 5 से करेंगे 5 दूना 10, 5 से करेंगे 25 5 125, 2 से करेंगे 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, यानी सी को मिले हैं 400 अंक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं। बी को कितना मिला है? सी की अपेक्षा 10% कम, यानी 400 का 90% से मिला है। 90/100 यानी 2 0 खत्म हो गया, ये हो गया 360, यानी बी को मिल गया 360 अंक। अब क्वेश्चन पहले लाइन कि ए को निकालना है आपको, और पहले लाइन में कहता है क्वेश्चन कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है, यानी ए को बी की अपेक्षा कितना? 25% अधिक, यानी बी को मिला है 360 और 25% अधिक का मतलब क्या? 125/100। 0 से 0, 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो 25, 2 से करेंगे तो 18, यानी 18 × 25 = 18 × 90 की 0, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी ए को जो अंक मिले हैं वो मिला है 450, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको ध्यान से पढ़ के, कहां से लिंक है क्वेश्चन उसको समझ के, ये क्वेश्चन डी के द्वारा लिंक था, तो ये आपको यहां से पता चल गया कि ए को कितने अंक मिले हैं। यहां से आपको पता चल गया कि 450 अंक मिले हैं। अगर ये पूछा होता कि ए को कितने % अंक मिले हैं तो क्या होता? टोटल अंक 500 है और इसमें से 450 उसे मिले हैं, तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे 5 दूनी 5 9 45, यानी 90% अंक उसे ए को मिला है। क्लियर है? अंक कितना मिला है? 450, और परसेंट करेंगे तो 90%, क्योंकि आपको टोटल अंक पता है कि 500 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने डिफरेंट टाइप के कराए हैं वो आप समझ गए होंगे, और आगे वाले एग्जाम में जब कभी भी आपको इस तरह का मैथ से सामना हो तो आप बहुत ही आसानी से उनके लिए उड़ा देंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।